मेरे भाई मुकेश चंद्राकर का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं कि एक बड़ी खबर आती है कि उनकी हत्या कर दी गई। मुकेश का जो शरीर है वो बैडमिंटन कोर्ट कैंपस में बने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था। जो भी भ्रष्टाचारी थे उनको लेकर के एक खबर जो है रायपुर आकर के उन्होंने अपने एक साथी के साथ को बताया था, और उसके बाद यहाँ टैंक पूरी तरह से जब पैक दिखा तो शक हुआ, और पुलिस से जब ये मांग की गई तो टैंक तोड़ते ही पानी में जो मुकेश हैं उनका शरीर दिखा। आज खबर एक ऐसे पत्रकार को लेकर के है जिसके बारे में जब मैं खबर सुना रहा हूं तो छत्तीसगढ़ के तमाम कोने कोने के जो पत्रकार हैं वो उसे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज एक ऐसे पत्रकार के ऊपर खबर है जिसने सुदूर इलाकों में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सल बीहड़ क्षेत्रों में जाकर के अपनी ज़मीनी हकीकत की रिपोर्टिंग की और लोगों को बताया था। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, महज दिल्ली तक के लोगों की आंखों से पर्दा हटा था उन तमाम सारी खबरों को देख करके। आज एक ऐसे पत्रकार के बारे में बताते बताते आंखें गमगीन भी हो रही हैं, क्योंकि वो हमारे बीच का साथी था। उभरते हुए दौर में जो पत्रकारिता जगत में जिस तरह से वेब का समय आया था उसमें मुकेश चंद्राकर ने धीरे धीरे जो है जिस तरह से अपने काम को लेकर के जो शार्पनेस दिखाई थी और उसके बाद जिस मुकाम पे वो पहुँचे थे उनको लेकर के एक बड़ी खबर आती है कि उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद तमाम सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सभी जगह मुकेश चंद्राकर की खबरें ही चल रही हैं। आपको बता दें कि 1 जनवरी को रात के 8 बजे सीसीटीवी कैमरे में मुकेश चंद्राकर को उनके घर के आसपास देखा गया था फुटेज में। उसके बाद से वो लापता थे। उनके भाई ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। बीजापुर के एक ऐसे पत्रकार और बस्तर जंक्शन के चैनल हेड मुकेश चंद्राकर को जब तलाश की जा रही थी, उसके बाद 3 जनवरी को पता चलता है कि उनकी बॉडी मिलती है सेप्टिक टैंक में। बॉडी पूरी तरह से जिस तरह से जो हश्र हुआ है उसकी तस्वीरें हम यूट्यूब के इस स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने तमाम सारी जो चीज़ें आई हैं ये ट्विटर पे भी डाला हुआ है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हमने पोस्ट किया है। पूरी डिटेल क्या स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी के पहले आपको वो जिक्र कर दूं कि ये वही मुकेश चंद्राकर है जिन्होंने बस्तर के ऐसे अंचलों की खबरें तो दिखाई ही जो कि सरकार नहीं देख पाती थी। साथ ही साथ कोबरा बटालियन के एक जवान जब नक्सलियों के गिरफ्त में थे तब उस समय जो टीम गठित करके भीतर भेजा गया था जंगलों में उन्हें लाने के लिए, उसमें भी मुकेश चंद्राकर जो है शामिल थे। एक बहादुर पत्रकार की इस तरह से हत्या कर देना, और हत्या एक ठेकेदार को इसमें बताया जा रहा है कि एक ठेकेदार हैं और पिछले कुछ दिनों पहले ही सड़क निर्माण को लेकर के जो भ्रष्टाचार हुआ था उससे लिप्त जो भी भ्रष्टाचारी थे उनको लेकर के एक खबर जो है रायपुर आकर के उन्होंने अपने एक साथी के साथ इस खबर को प्रकाशित किया था, इस खबर को बताया था, और उसके बाद से ठेकेदारों के खेमे में हलचल मची हुई थी। और ये हलचल किसे पता था कि मुकेश चंद्राकर की जान ले लेगी। पूरी डिटेल स्टोरी आपको सुनाता हूँ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर को पहले बेरहमी से मारा गया, कुल्हाड़ी से मारा गया, और इस हमले से मुकेश के सिर पर भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। आपको बता दें कि मुकेश का जो शरीर है वो बैडमिंटन कोर्ट कैंपस में बने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था और टैंक को 4 इंच कंक्रीट से ढलाई करके पैक भी कर दिया गया था। बीजापुर में हुए इस कांड के बाद पत्रकारों में आक्रोश है। उन्होंने बीजापुर नेशनल हाईवे 63 पर चक्का जाम कर दिया है, जो कि काफ़ी घंटे हो चुके हैं, लगातार जारी है, वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी हिरासत में हैं। रिश्तेदार सुरेश चंद्राकर भी संदेह के घेरे में बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरा मामला आप तफ्तीश से अगर बताएं तो 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे मुकेश चंद्राकर घर से लापता होते हैं। अगले दिन 2 जनवरी को जो युकेश चंद्राकर हैं वे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और शिकायत के बाद पुलिस लगातार जो है मुकेश के फ़ोन को ट्रेस कर रही थी। फ़ोन बंद होने की वजह से अंतिम लोकेशन घर के आसपास ही देखा गया था।
सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया जिसमें अंतिम बार जो है मुकेश को टी शर्ट और शॉर्ट्स में देखा गया था। वहीं पत्रकारों ने भी अलग अलग जगह पता किया और जीमेल लोकेशन के माध्यम से भी लोकेशन ट्रेस किया गया था, जिसमें मुकेश का अंतिम लोकेशन बीजापुर जिला मुख्यालय के चट्टानपारा में होना पाया गया था। वहीं मुकेश के रिश्तेदार और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर का बैडमिंटन कोर्ट परिसर है और मुकेश के सगे भाई युकेश समेत अन्य पत्रकारों ने इसकी जानकारी बीजापुर जिले के एसपी जितेंद्र यादव और बस्तर के आईजी सुंदरराज पी को दी और पुलिस की टीम जो है इस इलाके में भी जाकर के पहुंची है और लगातार जो है जारी है, क्योंकि जिस जगह पे शरीर पाया गया वो बैडमिंटन कोर्ट भी रिश्तेदारों का बताया जा रहा है, इसलिए रिश्तेदार भी इस घेरे में आए हैं। जब जांच चल रही थी तो इस दौरान कुछ पत्रकारों की नज़र सेप्टिक टैंक पर जाती है। टैंक पर कंक्रीट का मोटा स्लैब डाला गया था, लेकिन उसमें एक भी चैम्बर नहीं था, बल्कि अमूमन टैंक की सफाई के लिए एक हिस्से में चैम्बर बनाया जाता है। यहाँ टैंक पूरी तरह से जब पैक दिखा तो शक हुआ और पुलिस से जब ये मांग की गई तो टैंक तोड़ते ही पानी में जो मुकेश हैं उनका शरीर दिखा और उसके बाद मुकेश को निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए जो है भेजा गया। उसके बाद तमाम सारी जांच की प्रक्रियाएं और बढ़ती गई। ये जो कांड हुआ है उसमें पुलिस के संदेह के दायरे में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और सुरेश के भाई रितेश चंद्राकर हैं। कुछ दिन पहले मुकेश ने करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की खस्ता हाल की खबर बनाई थी। बताया जा रहा है कि ये काम सुरेश चंद्राकर का है, जिसके बाद से उनके बीच कुछ विवाद भी हुआ था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही जिन्होंने ये कांड किया है और इस कांड की असल वजह है वो इस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। इस पूरे मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय हैं, उन्होंने पत्रकार मुकेश के साथ जो हुआ है उस पर शोक जताया। उन्होंने लिखा है कि बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद है और हृदय विदारक है। वहीं मुकेश जी का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश दिए गए हैं विष्णुदेव साय की तरफ से, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी फेसबुक पर लिखा है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब नक्सलियों के कब्जे से कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों के चंगुल से रिहा कराने वाली मध्यस्थ टीम मुख्यमंत्री निवास रायपुर पहुंची थी उनसे मिलने के लिए, जिसमें साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर उस मध्यस्थ टीम के प्रमुख सदस्य थे। उनके साहस के लिए मैंने उनकी पीठ थपथपाई थी। मुकेश के साथ जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। सिर्फ शब्दों से निंदा कर देने से क्षति और असुरक्षा का समाधान नहीं होता और न ही इस विषय पर उन्होंने कहा कि न ही वो किसी तरह की कोई राजनीतिक टिप्पणी करना चाहते हैं। सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि त्वरित जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई और ऐसी नज़ीर पेश हो कि अपराधियों में संदेश जाए। साथ ही मुकेश के परिवार का ध्यान रखने के लिए सरकार को आर्थिक सहायता, नौकरी पर भी निर्णय लेना चाहिए। बता दें कि जो 120 करोड़ की लागत से नीलशनार कुडोली मिरतुर की सड़क बनी है, करीब 5 से 6 दिन पहले मुकेश ने रायपुर से आए अपने एक साथी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया था। इसी बात से ठेकेदार और उनके परिवार के सदस्य इनसे खफा थे, इनसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर के बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने कहा कि इस पूरे मामले के संबंध में हमारी जांच जारी है, जल्द ही मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको न्याय मिलेगा। सर, कितने संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था? अभी ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं जल्द ही इसमें खुलासा करूंगा। तो मुकेश चंद्राकर का जाना खल तो रहा ही है, साथ साथ काफ़ी सारे सवाल भी उठा रहा है कि क्या सच बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया, या किसी ऐसे चीज़ पे जो कि सड़क की मरम्मत ठीक नहीं हो रही थी उस बारे में डीपली उस चीज़ को बताना गुनाह हो गया एक पत्रकार के लिए, कि उसकी जान ले ली गई और जान लेने के बाद उसे ऐसे जगह फेंक करके चारों तरफ से कंक्रीट से उसको ढलाई कर दी गई। तो ये एक बड़ी घटना छत्तीसगढ़ की है और इस खबर के आने के बाद दिल्ली तक की मीडिया जो है लगातार इस खबर को आगे ला रही है। तमाम जगहों पर जो प्रेस क्लब है वहाँ पर मुकेश को श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। नेशनल हाईवे घेर दिए गए हैं, मांगों को लेकर के है कि आखिर
ऐसा चौथे स्तंभ के साथ इस तरह की जो घटना घटी है उसके आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको बता दें कि मुकेश चंद्राकर इतने मिलनसार व्यक्ति थे कि तमाम जो पत्रकार हैं अलग अलग शहरों में उनके साथ उनके कांटेक्ट थे, आदान प्रदान होता था खबरों का। हमसे भी कई बार उनकी मुलाकात हुई थी, मैंने भी खुद उनसे मुलाकात की थी बस्तर जाकर के जगदलपुर में, और उनसे बातचीत भी हमारी हुई थी। एक दूसरे को खबरें ऐसी कोई रहती थी तो भी आदान प्रदान होते थे। तो ये एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एक दुखद विषय है पत्रकार जगत में, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से जो भी दोषी है उसको तो खैर पकड़ा ही जाए, उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन मुकेश का जाना वाकई बेहद दुखद है, क्योंकि एक बेहतर पत्रकार था और धीरे धीरे जिसने 10 साल से जो पत्रकारिता कर रहे थे और एक बेहतरीन मुकाम बना चुके थे, वहाँ से उनका चले जाना वाकई इस जो बिरादरी है पत्रकार बिरादरी उसको क्षति पहुंचाता है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस पूरे मामले की पल पल अपडेट आपको केपी न्यूज़ के माध्यम से डिटेलिंग से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।